हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो नई भर्ती आ रही है 2022 में। इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या पूछा जाएगा। सब क्लियर करेंगे। सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, इसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो ये 27 जो है जून से चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट इसकी कब तक रहेगी, इसकी लास्ट डेट आप देख रहे होंगे 26 जुलाई 2022 तक रहेगी। मतलब एक महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आप जब ये फॉर्म निकल जाए तो आप एक महीने ना देखिएगा लास्ट डेट में जाके फॉर्म भरें, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा 10 दिन 5 दिन बाद, क्योंकि साइड बहुत सर्वर इसका क्रश हो जाता है, ट्रैफिक हो जाते हैं तो दिक्कत होने लगती है, फिर आपका फॉर्म फिलअप सही से नहीं हो पाते। ठीक है, कहीं पेमेंट करने में दिक्कत होती है, बहुत सारा इशू हो जाता है। एसएससी की भी साइट है, देख लीजिए करिए आप खुद उस पर। 10 दिन बाद अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, 20 दिन बाद, तो आपका देखेंगे साइड इतनी ट्रैफिक हो जाता है कि आउट ऑफ रीच बता देता है। तो ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा, आप जल्दी से फॉर्म अगर निकल रहा है 27 जून को, तो आप तुरंत 10 दिन बाद 5 दिन बाद मैक्सिमम अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जो एसएससी के कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट दिया गया है ड्राइवर की, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, अक्टूबर 2022 में ये एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं जून पूरा आपका पेपर चलेगा, जून पूरा आपका फॉर्म भरा जाएगा, जून जुलाई 27 जुलाई 26 जुलाई तक। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक महीने इधर हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब आपके पास 4 महीने हैं। 4 क्या 3.5 महीने मान के चलिए, क्योंकि अक्टूबर में पेपर ही होने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई इन सब एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए आपको 3 महीने का अगर सही रणनीति के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में अगर देखिए हमारे पास चांसेस बनते तो मैं खुद कोर्सेज़ को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी बन सकेगी। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। नहीं तो आप अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं या किसी और यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कभी मना नहीं करने वाला। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट इसकी क्या रहेगी। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि 18 साल रहेगा कि 21 साल। तो देखिए 18 साल वाले एलिजिबल नहीं है, ड्राइवर की वैकेंसी है ये। वो पुलिस में होती है, 18 से 25 होती है कांस्टेबल में, तो दिल्ली पुलिस। तो लेकिन अब की बार जो है इन 10 साल बाद ये वैकेंसियाँ निकल रही हैं। 2012-13 में निकली थी ड्राइवर की भर्ती दिल्ली पुलिस की, अब 2022 में निकल रही है। आप सोच सकते हैं कितनी मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी। ये तो 1215 मैंने कब लिखा था, जब एक बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आई थी, रेडियो ऑपरेटर दिल्ली पुलिस का आया था, सब वैकेंसी सब कैंसिल हुई थी, तब 1215 पोस्ट निकली थी। अब और बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एज लिमिट हमारी कितनी है, 21 से 30 साल है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा है, तो देखिए क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 12th पास हैं। और 12th पास होने के साथ साथ आप एक चीज़ और डाउट आप लोगों को बहुत रहता है कि सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, हमने डीएल तो बनवाया है, लेकिन एलएमवी का होगा। आप ध्यान से देखेंगे जो कार और मोटरसाइकिल का बनता है वो एलएमवी होता है, एचएमवी नहीं होता। ठीक है, तो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ये ड्राइवर के लिए जो चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, एलएमवी के बाद ही एचएमवी को अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको 12th पास होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भारी वाहनों का जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, ये सब आप चला सकते हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती में, ना कि आपको एलएमवी के। अगर आप जो है आपका लाइट मोटर व्हीकल जो डीएल है या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, उसके बाद अगर बन गया है आपका, तो उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। अगर अभी भी नहीं बनवाए हैं, अभी आपके पास टाइम है। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप अपना ही डॉक्यूमेंट जितना है सब आगे ही क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जब फॉर्म निकले तो पता लगा कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस तैयार ही नहीं है, तो हम फॉर्म नहीं एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि आपको 12वीं पास होनी चाहिए और जो हैवी वाहन का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल कार का नहीं चलेगा। ठीक है,
अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जैसे पूछा है क्या इसमें फ़ीमेल का मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अभी तक जितनी वैकेंसियाँ आई हैं ड्राइवर के स्पेशली करके हम बता रहे हैं, उसमें जो है मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ओनली एलिजिबल फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें फीमेल नहीं है। हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जैसे सिलेबस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अलग है, इसका अलग है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। देखिए अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप परेशान ना होइए, ये ड्राइवर की रिक्रूटमेंट आप काफ़ी आसानी से क्रैक करने वाले हैं। आपका बस जीके जीएस जो आएगा 20 नंबर का आएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे रीजनिंग जो है 20 नंबर का आएगा, मैथ आपका 10 नंबर का आएगा। अगर मैथ आप कोई भी बुक उठा लेंगे या किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर में से 6 नंबर 7 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। अगर आप मैथ में बहुत बेसिक जानते हैं, आपको कुछ नहीं एक तरीके से आता, तो आप मैथ के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। आप अगर मैथ आपका सही भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप जीके जीएस रीजनिंग पे आप फोकस कर ले जाते हैं तो आप मैथ, देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो मैथ आप क्या करेंगे, मैथ को आप 10 में से 10 तुक्का मार देंगे, अगर थोड़ा सा अनुमान लगा देंगे तब भी आपका 6 से 7 सही होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक स्पेशल टॉपिक पूछा जाता है जो है व्हीकल रूल्स, रोड रूल्स, जो सिग्नल रूल्स होते हैं इन सब के बारे में 50 क्वेश्चन रिलेटेड, इससे ड्राइवर से रिलेटेड कि क्या ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, व्हीकल रूल्स क्या होते हैं, या हम बात करें रोड सिग्नल के रूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप अरिहंत पब्लिकेशन या किसी भी और देख सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन निकाला उसको भी आप मतलब परचेज कर सकते हैं। देखिए मैं किसी बुक का फ्रेंचाइजी नहीं लिया हूँ कि मैं उसका मतलब प्रचार कर रहा हूँ, मेरे आपके लिए जो बेस्ट है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन है, मैथ 10 क्वेश्चन है, व्हीकल रूल्स यानी ड्राइविंग से रिलेटेड जो संबंधित नियम होते हैं उससे 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और हम बात कर लेते हैं, जब आप ये सब कर ले जाएंगे, आपका जब एक तरीके से ट्रेड टेस्ट होता है, जो ट्रेड टेस्ट होता है यानी ड्राइविंग टेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, गाड़ी को आगे करना, गाड़ी को पार करना, गाड़ी को पीछे करना और गाड़ी को मतलब पीछे करके चलाना, हाई स्पीड में चलाना, इसके लिए नंबर दिए जाते हैं सब, उसमें डिवाइड है 3-4 सेक्शन में, और उसमें क्वालिफाइंग नेचर का ये 150 नंबर के रहेंगे और उसमें 150 नंबर आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसमें आप परेशान ना होइएगा। और आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं, अगर आपके पास जो है हैवी वाहन का लाइसेंस है तो आप ऑब्वियस सी बात है गाड़ी आराम से चला सकते हैं, पार कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्वालिफाइंग हैं, आपका जो मेरिट बनने वाला है यही 100 नंबर से बनेगा, 20 जीके जीएस, 20 रीजनिंग, 10 मैथ और 50 जो है ट्रैफिक रूल और व्हीकल रूल जो है आपके ड्राइविंग रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेरे 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, इसी पे कट ऑफ डिसाइड होगी। और निगेटिव मार्किंग मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स बात कर लें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, देखिए ये वैकेंसी मैं फिर से बता दे रहा हूँ 2012-13 में निकली थी ये वैकेंसी, तब से वैकेंसी अभी तक दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आई नहीं है। और जनरल का उस समय जो कट ऑफ गया था 78 गया था, आप याद रखिएगा, ओबीसी के गया था 74 गया था, एससी का गया था 45 गया था और एसटी का गया था 71 गया था। उस समय फ्रेंड्स जो पोस्टें थी 752 मात्र थी, तो काफ़ी कम पोस्टें भी थी, लेकिन अब की जो पोस्टें हैं अराउंड 1300 प्लस हमारे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि 1200 प्लस तो पहले ही आई थी और 1300-1400 के अप्रॉक्स वैकेंसियाँ रहने वाली हैं 2022 में। तो आप अगर देखिए दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की आराम की नौकरी होती है, आप सच बता रहे हैं, आपका ज़्यादा कैदियों को ले जाना, बस लाना और फिर कुछ जैसे डिपार्टमेंटल विभागीय जो कार्य होते हैं, जैसे सामान उनको लाना, ट्रक में लोड करने वाला रहेगा, आपको सिर्फ ड्राइवर की तरह काम करना पड़ेगा, आप आराम करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें भी सिर्फ 2-3 घंटे आपको वर्क करना पड़ेगा, डेली आपको दौड़ना नहीं पड़ता, बहुत आराम की नौकरी है। बस आपके पास अगर देखिए हैवी वाहन का लाइसेंस नहीं, आप बनवा लीजिए और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसकी फ़ीस मात्र फ्रेंड्स 100 रुपये रहती है, ज़्यादा है नहीं, एसएससी के अंतर्गत आ रही है, एसएससी कैलेंडर जारी किया है दिल्ली पुलिस के लिए, तो 100 रुपये मात्र फीस रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करें, और इसमें फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड स्कोर कितना रख सकते हैं, कट ऑफ कितना आपको स्कोर करना चाहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की भर्ती है 2022 में आप आसानी से क्लियर कर जाएं। तो बेस्ट बुक भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी भी अच्छे से बताऊंगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं, अगर इस पर 500 लाइक 1000 लाइक तक पहुंचाते हैं तो मैं अगला वीडियो ज़रूर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड जितने भी जानकारी थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनको कवर करने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद जय भारत।